जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, दित्य सुख का भी शुक्राना, दित्य दुख का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें कितना ब्लेस करते हैं, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर चीज़ में ब्लेसिंग देते हैं। शिव पुराण का पाठ जब भी शुरू होता है गुरु जी अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपने दर्शन कराते हैं। देखो संगत जी, आज भी दर्शन हो रहे हैं ना, हो रहे ना गुरु जी की परछाई के दर्शन। तो संगत जी, यही तो गुरु जी का प्यार है। गुरु जी यही तो कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, हर चीज़ तुम्हारे कल्याण के लिए करवाता हूँ। बस तुम्हारा कार्य वो है जो मैं कहूँ वो करने का। बस उसे करो, सिद्धि नियत से करो, प्रेम से करो, दिल से करो। शिव पुराण का पाठ आपकी कई पीढ़ियों को पार तार देगा। आपके पीढ़ियों की कई 7 पीढ़ी से चल रही गरीबी को खत्म कर देगा। 7 पीढ़ियों से चल रही गरीबी को। शिव पुराण में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, क्योंकि स्वयं हमारे गुरु जी की लीलाओं का ही वर्णन है इसमें। जो कि गुरु जी शिव जी के अवतार हैं, तो गुरु जी की लीला ही तो है, क्योंकि शिव जी का अवतार मतलब शिव जी ही हमारे गुरु, हमारे शिव जी ही हैं और उनकी ही कथा चल रही है। तो सोचो कितनी ब्लेस होगी। हमारे गुरु जी के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशियाँ उनके घर में आ जाती है। और उनकी कथा हम सुनने बैठेंगे तो सोचो हमारे घर में कितनी सुख समृद्धि है, धन और कितनी पॉजिटिविटी आएगी। तो इसका तो आप अनुमान लगा ही सकते हो संगत जी। तो आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं फिर कहता हूँ, कमेंट से आपकी हाजिरी लगती है, हमें भी अच्छा लगता है कि कितनी प्यारी संगत है जो गुरु जी इतना प्यार करती है, जो सुन के लाइक भी करती है और कमेंट भी करती है। कितना प्यारा माहौल है गुरु जी की संगत का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए आज का कमेंट में बता देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं आज का शिव पुराण का पाठ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, जटाधारी विप्रो, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह जो का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं वन मानी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो रही। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुख अरविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे ये न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसमें सुख है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। वहाँ ऐसी बात कर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उन्हें इस प्रकार कहा कि पार्वती बोली, विपर आप क्यों जाएंगे, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो यह सब तत्व बता रहा हूँ जिसे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते जाते हैं। वे विष खाकर भी पुष्ट होते हैं और भक्षी हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, इन्हें देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। गर्भगृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। उनके 1-2 नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है, इस बात को आज सोच समझ कर विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। इतना ही उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभु को छोड़ दिया। सती उसी के अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों
इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की अभिलाषा करती हो, सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो, उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना चाहती हो, सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की चमक पाना चाहती हो, महीन वस्त्र त्याग कर सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू की भांति चमक पाना चाहती हो, महीने वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा करती हो, घर में रहना छोड़कर वन में घूमना चाहती हो तथा देवेश्वरी यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र पर फूल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और वो कहाँ वे रुद्र जो तीन बद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो, शिव पंचमुखी कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी समरणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटा जूटे बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग होगा। शिव के शरीर में चिता का भस्म, कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल, कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए शर्प, कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाला शिव, कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम डिम है, कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगी नाद, कहाँ डंका का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन है तो वह दिगंबर क्यों रहते हैं? सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरा कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण बद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर हो तो भी देख लिया गया। जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए, उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त है, इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी सद्वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो, अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ भी नहीं कहना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यह बात सुनकर पार्वती शिवा की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो उठी और उसे इस प्रकार बोली। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उनसे फिर बोलने से रोकना था, भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चले जाने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरी ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब तो सब ज्ञात हो गया है कि आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः इस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं, ब्रह्म देवता, आपने जो कुछ कहा है वह मुझे सब ज्ञात है, परंतु सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि शिव को जानता हूँ, यदि आप एक बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए, अनुचित एवं असंगत युक्तों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम है? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्च वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए हैं, अतः उनके समान उत्तम प्रभु द्वारा दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था तथा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, तीनों अक्षर शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से जीव मृत्यु को जीत लेता हो, निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विश्व तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देवताओं को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ है? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं।
कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए उसे इच्छा से नृत्य करती हैं और वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके सामने माता से उनका सब मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामना सिद्ध हो जाती हैं। सदा निर्विकार रहने वाले उस परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, वह दर्शन मात्र से ही अनेक अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चिता का भस्म लगाने हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है, तो उसके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं। अतः शिव के अंगों से सप्रश पवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होते हैं तथा निर्गुण रूप में भी शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। परम परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है उसे आप कैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्वों को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है, मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे आप पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने सनातन शिव को जाना ही नहीं है। भगवान रुद्र को तो तू जैसे कहता है वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से पर तत्व विचार करके मैं शिव के लिए वन में जाकर बड़ी बारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को प्राप्त करने की मेरी इच्छा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ ऐसा कहकर गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर यह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजय से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा कि सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, वह फिर कुछ कहना चाहता है, केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को ही पाप नहीं लगता, लेकिन जो शिव की निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे और समय में उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। जो उस ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा, ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं है, लेकिन त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी उसका मुख नहीं देखना चाहिए। स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही चले, किसी दूसरे स्थान पर शीघ्र चले, फिर जिससे फिर वह ज्ञानी के साथ बात करने का अवसर नहीं मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर उमा जी जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने अक्षत रूप स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले कि प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेन नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ भी कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो और सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादि देव महादेव जी को ऐसा कहने से पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देखो आपने पार्वती माँ ने कितनी प्यारी बात करी, जो कि गुरु जी कहते हैं किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि उसके सारे पाप आपके सर आ जाते हैं।
जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ ने पार्वती के आगे शिव भगवान की चुगली करी या निंदा करी तो पार्वती माँ को भी पाप लगा। पार्वती माँ ने ऐसा कहा इस पाठ में, इसलिए गुरु जी कहते हैं किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। इसलिए हम कहते हैं शिव पुराण की जो कथा ना वो पूरी गुरु जी के ऊपर ही आधारित है, गुरु जी की लीलाओं का वर्णन है, क्योंकि गुरु जी स्वयं महादेव हैं, महाशिव हैं। तो संगत जी एक एक शब्द इतना ब्लेसिंग से भरा हुआ ना गुरु जी का इसमें शिव पुराण में। तो संगत जी आप मिस मत करना और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जरूर करना, क्योंकि आज लाइट ना होने की वजह से हमें ऐसे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद है, रिकॉर्डिंग तो पूर्ण होगी तो होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।